आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना रात 9 बजे मुलाकात होती है और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता हूं। कभी आपको बोर नहीं होने देता। सीखना एक बोरिंग प्रोसेस है, लेकिन सीखने वाले सिद्धांत को मैंने इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि मेरी जुनूनियत है। ये मेरी जुनूनियत है, यही मेरी कहानी है, यही मेरा पैशन है, यही मेरा जुनून है। जब मैं सिखाता हूं, जब मैं प्रशिक्षित करता हूं, तो मुझे फील होता है कि मैं परमात्मा का एक नेक कार्य कर रहा हूं। और आप लोग का प्यार, साथ, आशीर्वाद निरंतर मिलना, ये मेरे लिए निरंतर परमात्मा का आशीर्वाद समान है। आज कुछ बेहतर लेकर आया हूं आपके लिए। 5 सेलेक्टेड पॉइंट बताऊंगा। 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसे सुनने के बाद, समझने के बाद, एहसास करने के बाद, इंप्लीमेंट करने के बाद आपका जिंदगी पूर्णतः परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। पिछले 2 से 3 ऐसे वीडियोस आपने देखे हैं जिन वीडियोस ने आपको जीने की एक अलग कला सिखा दी होगी। आपने 54 वर्ष के नौजवान की कहानी जरूर सुनी होगी, उस इंसान की जुबानी। उस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपने ये महसूस कर लिया होगा, उस ट्रेनिंग को, वीडियो कहना गलत होगा, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपने ये समझ लिया होगा कि जिंदा खाना का इंपॉर्टेंस क्या है। जिंदा खाना को अगर आपने अपनी जिंदगी का पार्ट बनाया, यानी कि जिसका सृजन प्रकृति ने किया है, अगर उसे आपने अपने जीवन का पार्ट बनाया, तो आपका जीवन किस ओर जा सकता है, उस वीडियो ने आपको सिखा दिया होगा। 54 वर्ष की उम्र में भी आप 30 वर्ष के दिख सकते हैं, ये उस वीडियो ने प्रमाणित किया। 75 वर्ष की उम्र में आप 40 के दिख सकते हैं, उस वीडियो के सिद्धांतों पर अगर आपने अमल कर लिया। आपको भारत के जाने माने दिग्गज कैंसर रोग विशेषज्ञ, ऑन्कोलॉजिस्ट, फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नवीन संचेती सर से मैंने मुलाकात कराया था। डॉक्टर नवीन संचेती सर के शब्दावली को आपने बड़े गौर से सुना होगा, समझा होगा, एहसास किया होगा। एहसास करने के बाद बड़े करीब से आपने महसूस किया होगा कि एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस क्या है, खान पान की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आपने रोग को नजरअंदाज किया है तो आपके साथ क्या से क्या हो सकता है। सब कुछ बहुत बेहतर अंदाज में भारत के जाने माने ऑन्को सर्जन दिग्गज डॉक्टर नवीन संचेती सर ने आपको एक्सप्लेन किया था कि एक पॉइंट इलस्ट्रेटिव है। मैं आप सभी को बड़े बेहतर अंदाज में बताना चाहता हूं कि जिंदगी जीना इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं, और जिंदगी जीना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। ना ये आसान है, ना ये मुश्किल है। तो ये है क्या? ये जिंदगी सिद्धांतों के अनुरूप चलने का एक नाम है। सिद्धांतों पे चलेंगे तो कभी अफसोस नहीं होगा कि जिंदगी में मैं वो कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। समझ पा रहे हैं ना आप? जिंदगी में कभी अफसोस नहीं होने देना है कि ये मुझसे छूट गया, ये मुझसे चूक गया। एक एक लम्हे को निचोड़ देना है। तो आज आप अभी तक एक एक पॉइंट सीखते आए हैं, आज भी एक एक पॉइंट सीखेंगे। तो चैनल पे आज अगर पहली बार आए हैं और आपको लगता है कि मैं कुछ बेहतर सिखाता हूं, बताता हूं, और लगातार 67 फॉर्मूलाज आपके बीच में लेकर आने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन क्लिक जरूर कीजिए, और उन सभी तक साझा कीजिए जो लगता है कि जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, उनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किंतु परंतु की परिस्थितियां उनके साथ हो रही है। भेजिए जरूर, शेयर जरूर कीजिए। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, जहां भी फेसबुक पे ऑप्शन आपके पास में है शेयर करने का, हर जगह तक पहुंचाइए। ये वीडियो बड़ा काम आएगा। तो आज मैं बात करूंगा एक किताब की। वो एक फेमस किताब है। उस किताब के बारे में बहुत सारे विशेषज्ञों ने चर्चा की है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो किताब उपलब्ध है, लेकिन उस किताब ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया जिन्होंने उन सिद्धांतों पे अमल किया। बहुत सारे लोग आप में से वो किताब पढ़ चुके होंगे और बहुत सारे लोग अब तक नहीं पढ़ पाए होंगे। एक फेमस किताब है जिसने जीवन के सार को आपके समक्ष अभिव्यक्त किया है, लेकिन उस किताब के लेखक ने बहुत सारे सिद्धांतों को भगवत गीता से जोड़ा है। मैं भगवत गीता पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उस किताब की चर्चा जरूर करूंगा। मैं बात कर रहा हूं फेमस किताब, विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी किताब, द डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट।
यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ा होगा, द कंपाउंड इफेक्ट। पूरा किताब अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं और अगर इसके 5 मूल सिद्धांत और 5 मूल मंत्र समझना चाहते हैं तो मैं अभी आपको बता सकता हूं। इस किताब को जितनी बार मैं पढ़ता हूं उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलता है और इसका सीधा कनेक्शन इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भगवत गीता में नजर आता है, क्योंकि भगवत गीता भी आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया सीख मिलेगा, नया कुछ एहसास करने का मौका मिलेगा। तो ये जो 5 पॉइंट है, आप डायरी पेन की व्यवस्था कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो ये ट्रेनिंग निरर्थक है आपके लिए। आज मैं कुछ भी ऐड नहीं कर पाऊंगा आपकी लाइफ में अगर आपने लिखा नहीं, और अगर आपने लिख लिया तो ये मेरा बताना, ये मेरा मेहनत करना 100% सार्थक होगा। तो बात करते हैं द कंपाउंड इफेक्ट किताब की। डैरेन हार्डी के बारे में चर्चा करने की कोई वजह नहीं है, उनके सिद्धांतों की चर्चा जरूर की जा सकती है जो उस किताब में उन्होंने लिखा है। मैं बात करूंगा उनका जो पहला पॉइंट है। पहले 5 पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। उनके 5 पॉइंट जो मैंने समराइज किया, जो मैंने लिखा है, क्योंकि किताब मैं जब भी पढ़ता हूं, आप मुझे भी कॉपी कर सकते हैं इस मामले में, इससे मुझे बहुत फायदा मिलता है। आप एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, बेहतर अंदाज में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आप अपनी टीम को, अगर किसी भी बिजनेस में हैं आप, तो अपनी टीम को गाइड करने के लिए एक लीडर की भूमिका निभा सकते हैं अगर आप इन सिद्धांतों पे काम करेंगे। किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो एक हाइलाइटर अपने पास रखिए। हाइलाइटर का मतलब आप समझ रहे हैं ना? आराम से एक एक पॉइंट पढ़ने के बाद जब कुछ बेहतर और रोचक समझ में आए तो उसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए, दिखा दीजिए कि हाँ, ये पॉइंट मैंने पढ़ लिया है और ये बड़ा रोचक है। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, किताब पढ़ने के बाद जो भी चैप्टर आप कंप्लीट करते हैं उससे अपने विचारों के तहत लिखना प्रारंभ कीजिए। उदाहरण के तौर पे आपने एडोल्फ हिटलर के बारे में पढ़ा। एडोल्फ हिटलर के बारे में दुनिया ये सोचती है, लेकिन उसके कृत्यों ने आप पर क्या प्रभाव डाला और आपके विचार क्या निकल के सामने आ रहे हैं, उसे आपको लिखना है। डैरेन हार्डी ने कंसिस्टेंसी पहला पॉइंट बताया है, निरंतरता पहला पॉइंट बताया है, लेकिन अपने चश्मे से जब आप देखेंगे तो निरंतरता की अहमियत क्या है और किस हद तक आप समझ पा रहे हैं, इस पॉइंट को अभिव्यक्त करना है, लिखना है। बोलना नहीं है, लिखना है। लिखने के बाद जो आपने पढ़ा वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनडायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे ही ये इनडायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा वो जिंदगी में कभी मिट नहीं पाएगा। वो आपके जीवन का एक एसेट हो जाएगा अनजाने में। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, सुनना जरूरी है, साथ ही साथ लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। लिखते नहीं हैं आप, कुछ दिनों में उस किताब के बारे में भी आप भूल जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना? दिमाग पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं कर सकते जब तक लिखित में कुछ आपके पास नहीं है। इसलिए लिखना जरूरी होता है। 5 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने महसूस किया। कंसिस्टेंसी इनका पहला पॉइंट है जो आप इस किताब में महसूस करेंगे। इसमें चॉइसेस दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है हैबिट्स, आदतें, एंड चौथा पॉइंट है ट्रैकिंग प्रोग्रेस, एंड 5वां पॉइंट है माइंडसेट। इन 5 पॉइंट को अगर आपने समझ लिया गहराई से, जिंदगी किसी भी मोड़ पर गोते खा रही हो, समंदर में लहरों के बीच में आपकी नाव डगमगा रही हो, आप किनारे तक पहुंच जाएंगे। आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। जिंदगी में आपको कोई हराएगा तो सिर्फ आप ही खुद को हरा सकते हैं, आपको कोई दूसरा नहीं हराएगा। अगर इन 5 पॉइंट को समझ लिया आपने। भगवत गीता के सिद्धांतों में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे पॉइंट को इलस्ट्रेटिव वे में समझाया था। दुनिया के बड़े बड़े लेखक आज उन बातों से प्रभावित होते हैं, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं, जिसको शॉर्ट में समराइज करके अपनी अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने की कोशिश की जा रही है विश्व के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों के द्वारा। तो इन 5 पॉइंट में से जो पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी,
इसको लिखिए एंड इस पे विचार करिए आंखें बंद करके कि निरंतरता के असल मायने क्या है। निरंतरता मतलब क्या? निरंतरता हर एक क्षेत्र में आपको 100% रिजल्ट देने वाली है। कामयाब इंसान और नाकामयाब इंसान के बीच में आदतों में निरंतरता का होना आवश्यक होता है। आदत अच्छी डेवलप हो गई और निरंतरता नहीं है तो कभी भी वो अच्छी आदत बुरी आदत में तब्दील हो सकती है। गौर से समझने वाली बात है। कभी भी अच्छी आदत बुरी आदत में तब्दील हो सकती है अगर निरंतरता नहीं है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, किसी को देख के प्रभावित होते हैं। मैं बॉडी बनाऊंगा, मुझे भी रेगुलर बेसिस पे हेल्थ कॉन्शियस रहना है, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, स्वस्थ जीवन जीऊंगा। कुछ दिनों तक ये मेंटेन हो पाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अच्छी आदतें अनजाने में बुरी आदतों में तब्दील हो जाती हैं। बुरी आदतों में क्यों तब्दील होती हैं? रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसमें निरंतरता नहीं है। छोटे छोटे बदलाव, आपकी जिंदगी के छोटे छोटे बदलाव आपको उच्चतम शिखर की ओर जाते हुए महसूस होंगे। आपके छोटे छोटे बदलाव आपको उच्चतम शिखर तक पहुंचाते हुए नजर आएंगे। आज आपने 200 मीटर दौड़ा है तो कल आपको 250 मीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। कल आपने 250 मीटर दौड़ा है तो परसों आपको 300 मीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। परसों आपने 300 मीटर तक का फासला तय कर लिया तो आपको आगे 400, 500, 600, 700, 800, 1000 मीटर दौड़ने की कोशिश करनी है। निरंतर कोशिश करनी है। निरंतरता नहीं होगी, जिंदगी बीच मझधार में डूबती हुई नजर आएगी और उसे कोई संभाल नहीं पाएगा। चूकते लोग यही हैं। निरंतरता आपको महान से महानतम लेवल तक पहुंचाने में एक सक्रिय भूमिका निभाता है। लूजर और विनर की कहानी निरंतरता पे निर्भर है। अनजाने जाने आप किसी भी परिस्थिति में देखें, जाने में जानते हुए अगर आप महसूस करते हैं तो भी आपको ये समझ में आएगा, अनजाने में अगर आप समझते हैं तो भी आपको ये महसूस होगा। आप आज तक एक ऐसे कार्य को बताइए जिसे आपने पिछले 10 सालों से निरंतर प्रैक्टिस किया हो। जिस कार्य को भी आपने पिछले 10 साल में निरंतर प्रैक्टिस किया हो, थोड़ा थोड़ा ही सही किया हो, आप मुझे आंसर दीजिए। क्या आपको उस खेल में इस ब्रह्मांड का कोई हरा सकता है? उस कार्य में क्या कोई आपका हाथ पकड़ सकता है? कोई आपसे मुकाबला करने की सोच सकता है? बड़ी बारीकी से इस बात को समझिएगा। दुनिया का ऐसा कोई कार्य बताइए जिसे आपने निरंतर 10 साल तक किया हो। अरे 10 साल छोड़िए ना श्रीमान, 5 साल मुझे बता दीजिए, निरंतर किया हो, बगैर संदेह किए किया हो। संदेह अनजाने में करते हैं आप। निरंतरता संदेह के दायरे में कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए। निरंतरता के लिए संदेह को त्यागना होता है, कर्म करना पड़ता है। शुरुआत करने से पहले 1000 बार सोचना है। एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस पे आप गौर करिएगा, बहुत आगे तक जाएंगे आप और बहुत बड़ा कर पाएंगे। सो कंसिस्टेंसी चाहिए, हर सूरत में चाहिए। अगर आपने आज तक 10 साल कोई एक काम निरंतर नहीं किया है, 5 साल कोई एक काम निरंतर नहीं किया है, तो आज से अभी लिखिए अपना गोल कि मुझे एग्जैक्ट ऐसा कौन सा काम है जो मैं निरंतर करता रहूंगा जब तक मुझे सक्सेस ना मिल जाए। निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहला पॉइंट उस किताब में भी दर्शाया गया है और इसे मैंने अपनी भाषा में रूपांतरित करने की, अपने तरीके से रूपांतरित करने की कोशिश की है। दूसरा पॉइंट है चॉइसेस। ध्यान दीजिए, आप क्या चुनते हैं, आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं, इस पे आपका भविष्य निर्भर करता है। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के चाय पकौड़ा खाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के टेलीविजन देखा करते हैं, टीवी देखा करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया।
बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के किसी की आलोचना करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह सुबह उठ के नकारात्मक बातों पे विचार करके खुद को कोसना प्रारंभ करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह 3 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त का सही इस्तेमाल करते हुए योग करते हैं, योगी बन जाते हैं, सुबह शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, जिंदा खाना खाते हैं और औरों को भी प्रेरित करते हैं। जब भी बात करते हैं तो सकारात्मक बात करते हैं, जिनसे भी बात करते हैं उनके अंदर ऊर्जा का संचार कर देते हैं। निरंतर जब भी वक्त मिलता है खुद को अपग्रेड करने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं। जब भी मौका मिलता है कुछ भी बेहतर करने के लिए बेहतरीन ऑडियोज सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिससे उनकी मनस्थिति और मजबूत हो जाए। वो कभी भी किसी के बहकावे में आकर क्रोधाग्नि को जन्म नहीं देते। उन्हें पता होता है सत्य के बारे में कि मजबूत के सामने यही क्रोध कभी नजर नहीं आता और कमजोर के सामने यही क्रोध प्रकट हो जाता है। ऐसा क्यों? इंसान तो वही है जो मजबूत के सामने डर जाता है और मजबूर के सामने प्रकट हो जाता है। इसका मतलब सारा खेल माइंड का है। ऐसे लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है चॉइसेस। आप क्या सोच रहे हैं, क्या चुन रहे हैं, इस पे आपका भविष्य निर्भर करता है। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं उसे एक डायरी पे लिखिए और दूसरे पेज में उसी समय एक पेज पे आपने ये लिखा, दूसरे पेज पे लिखिए मैं क्या क्या सुधार कर सकता हूं, क्या क्या मेरी चॉइसेस हैं जिसे मैं चेंज कर सकता हूं। समोसा को मैं क्या स्प्राउट से रिप्लेस कर सकता हूं। समोसा, पकौड़ा, चाय को क्या मैं स्प्राउट्स, अंकुरित चना, मूंग से रिप्लेस कर सकता हूं। तेल में तला हुआ पराठा, तेल में तला हुआ पूड़ी भाजी, तेल में तला हुआ हर मुर्दा खाना क्या मैं 5 टाइप ऑफ फ्रूट से रिप्लेस कर सकता हूं? आंसर आपके पास में है। डेली सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में जो मेरे घंटों जाते हैं, क्या मैं 2 से 3 घंटे निरंतर सकारात्मक वीडियोस देखने में क्या वक्त दे सकता हूं? निरंतर इसकी प्रैक्टिस करनी है। लिखना, क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं निरर्थक बातें करने की बजाय सार्थक बातें कर सकता हूं? नकारात्मक आलोचना करने की बजाय क्या मैं किसी की तारीफ कर सकता हूं? तो जो बुरी आदतें हैं, जो बुरे कृत्य हैं, क्या मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूं? ये आपके चॉइसेस हो सकते हैं, यही आपको महान बनाएंगे। सो ये दूसरा पॉइंट था जिसको मैंने आपको समझाने की, बताने की कोशिश की है। समझ पा रहे हैं आप? तीसरा एंड महत्वपूर्ण पॉइंट, हैबिट्स। एक कामयाब इंसान और एक नाकामयाब इंसान के बीच में अगर सबसे बड़ा फासला कोई तय करवा सकता है तो वो है आपकी आदतें। यही आदतें आपको सुनने पर ले जाती हैं, यही आदतें आपको शिखर पर ले जाती है। यही आदत है जो 30 ml के शराब से शुरू कर कर एक बोतल तक पहुंचा सकती है। यही आदतें हैं और यही आदतें हैं जो एक बोतल शराब पीने वाले इंसान को धीरे धीरे घटा घटा के 0 पर ला सकती हैं और फिर वो जूस पीना स्टार्ट कर सकता है। यही आदतें हैं जो एक मोटे इंसान को, जो 126 किलो 127 किलो का हो, उस इंसान को प्रेरित करके, डेली प्रैक्टिस करके, डेली दौड़ लगा के, डेली एक्सरसाइज करके घटा घटा के 80 पे ला सकती हैं। और यही आदतें एक फिट इंसान को, 80 केजी के इंसान को, 80 केजी के इंसान को 150 किलो का भी बना सकती है। निरंतर पिज़्ज़ा खाए, बर्गर खाए, फालतू खाना खाए, सोए टाइम पे ना, उठे टाइम पे ना, एक्सरसाइज की कोई रूटीन ना हो तो कुछ भी कर सकता है। आदतें बनाती हैं, आदतें बिगाड़ती हैं, बर्बाद करती हैं। आदतों का बहुत बड़ा खेल है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, डेली बेसिस पे आप मोबाइल स्क्रॉल करते ही हैं, डेली बेसिस पे आप सब कुछ निरर्थक करना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिए, जुआ खेलना स्टार्ट कर दीजिए, आप थोड़ा बहुत इधर उधर टाइम पास करना स्टार्ट कर दीजिए,
आप कुछ नशा लेना शुरू कर दीजिए, धीरे 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 करके आपकी ज़िंदगी पूरी नरक बदल जाएगी, नरक में बदल जाएगी। ये एक दिन में नहीं होता, विद इन वन डे कभी चेंजेस नहीं होता। एक दिन शराब पीने से कोई नहीं मरेगा, एक दिन सिगरेट पीने से कोई नहीं मरेगा, एक दिन तंबाकू खाने से कोई नहीं मरेगा। लेकिन जब ये आदत में तब्दील हो जाती है तो कुछ दिनों का प्रैक्टिस आपको मौत के मुंह तक पहुंचा देगा, आपकी बर्बादी का सबसे प्रमुख कारण बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन यही छोटी छोटी आदतें, डेली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, एक डेडलाइन डिक्लेयर कर दिया कि मुझे इतना करना ही करना है टाइनी को, जैसे ब्रश करना मेरे लिए मैंडेटरी है, जैसे मेरे लिए अर्ली मॉर्निंग बाथरूम जाना मैंडेटरी है, वैसे ही मुझे ये सारे कार्यक्रम करने हैं, मैं नहीं चूक सकता हूं। समझ पा रहे हैं? छोटी छोटी चीजें डेली बेसिस पे मुझे कम से कम 25 से 30 पेजेस पढ़ने हैं किताब के, डेली बेसिस पे कम से कम मुझे 30 से 35 मिनट ऑडियो सुनने हैं, अच्छे सकारात्मक ऑडियोज जो मुझे अंदर से ऊर्जा प्रदान करें। डेली बेसिस पे मुझे 20-25 पेजेस लिखने हैं जो मेरे विचारों का एक बेहतरीन संग्रह प्रस्तुत करे। ऐसे करके अपने आदतों को बनाया भी जा सकता है, अपनी आदतों को बिगाड़ा भी जा सकता है। इस किताब में समझाया और बताया यही गया है कि कुछ आदतों को कुछ दिग्गजों ने कुछ दिनों तक अप्लाई किया तो उसका फर्क दिखा, एक दिन में नहीं दिखा, लेकिन कुछ दिनों में दिखा कि एक लूजर विनर की ओर चलने लग गया और एक विनर लूजर की ओर चलने लग गया। एक ही साथ 3 लोग बैठे हैं और तीनों ने अलग अलग आदतों को अपना बनाया, तो तीनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। इस किताब में ये दर्शाया गया है, बताया गया छोटी छोटी आदतें, छोटा छोटा स्टेप बड़ा बड़ा परिणाम दे सकती हैं। इसलिए आदतों पे गौर करिए, अपनी बुरी आदतों की एक लिस्ट बनाइए। पहले पेज पे, एक पेज पे एक लिस्ट बनाइए, मेरी क्या क्या ऐसी आदतें हैं जो मुझे बर्बाद कर सकती हैं या बर्बाद कर रही हैं। दूसरा पेज पे लिखिए, मैं क्या क्या आदतों को रिप्लेस कर सकता हूं। सो ये बहुत बेहतरीन पॉइंट हो सकता है, हैबिट्स। अब आते हैं चौथा पॉइंट, ट्रैकिंग प्रोग्रेस। ट्रैकिंग प्रोग्रेस कहता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो आपने अपनी जिंदगी की मंजिल चुनी है, क्या आप सही रफ्तार से चल पा रहे हैं? ये तभी हो सकता है जब आप इसे ट्रैक करेंगे, जब आप अकाउंटेबल होंगे किसी के प्रति। अगर आप अकाउंटेबल होते हैं तो आप डेली बेसिस पे ट्रैक कर पाएंगे, मैंने मेहनत कितना किया, मुझे रिजल्ट कितना मिला। मेहनत अगर मैंने किया है और अगर मुझे रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, आपको समझ आएगा। एक एक पहलू को बड़े बारीकी से आप समझ पाएंगे कि गलती कहां हो रही है, चूक कहां हो रहा है। एक एक एक्टिविटीज को ट्रैक करना है। आज अगर आप डेली बेसिस पे अपने आप को अपग्रेड करने के लिए 2 घंटे पढ़ाई करते हैं और किसी कारणवश वो 2 घंटे का पढ़ाई 20 मिनट में तब्दील होने लगा है और आप जहां प्रगति करने वाले थे वहां से धीरे धीरे आप डाउनग्रेड होने लगे, तो ये आप ट्रैक कर पाएंगे। आपसे नहीं होगा, आपके गुरु से होगा, आपके उस पर्सन से होगा जिसके प्रति अकाउंटेबल है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे। डेली बेसिस पर लिखना है, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट। ये लाइन लिखना है, क्या मुझसे सही हो रहा है, क्या मुझसे सही हुआ, क्या मुझसे गलत हुआ। गलत हुआ, गलती हो रही है तो उसे मैं कैसे ना दोहराऊं, और कुछ सही हो रहा है तो और बेहतर कैसे हो सकता है, इस पे काम करना है। अगर ये होने लगा, ट्रैक करने लग गए अपने प्रोग्रेस को, तो आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड आपके द्वारा ही तैयार और रचित मिलेगा। और इसका फल आपको ये मिलेगा कि आप हर हफ्ते, हर वीक आप औरों से ज्यादा बेहतर निखर के सामने आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दुनिया को पता ही नहीं है कि वो कैसे जी रहे हैं। समझ रहे हैं ना? जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी है, और जिंदा दिखने के लिए एक्टिविटीज निरंतर करते रहना होगा। इस बात को भूलिएगा मत। अगला पॉइंट आता है माइंडसेट। सारा खेल मनस्थिति का है। मान लिया तो हार, ठान लिया तो जीत। अगर आपने ये मान लिया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, 100% आपसे नहीं होगा। और अगर आपने मान लिया है कि वक्त, हालात, परिस्थितियों का सीना चीर कर अपने मकद्दर को संवारूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत फिर आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। सारा खेल माइंडसेट का है। चिड़िया दे नल बाज लड़ावा, ये लाइन सुना है ना आपने?
गिदड़ा नूं मैं शेर बनावा। किसका लाइन था? गुरु गोविंद सिंह जी का। सबने सुना है, सबने एहसास किया। क्या चिड़िया बाज से लड़ती है? सुना है कभी? सारा खेल माइंडसेट का है। क्या गिदड़ की औकात है शेर से लड़ने की? सारा खेल माइंडसेट का है। क्या 1.25 लाख से एक लड़ाने की कोई सोच सकता है? 1.25 लाख, अरे 1.25 लाख छोड़ दीजिए ना, 10-15 से एक को भिड़ा दें तो पता चलेगा कि 10-15 लोग कूट कूट के पीट देंगे सामने वाले को। लेकिन कैसा माइंडसेट रहा होगा उस युद्ध के मैदान में, कैसी परिस्थितियां रही हुई, कैसे हालात रहे होंगे, जिस वक्त चुनिंदे लोगों के अंदर वो हौसला भरा गया था और नस्तो नाबूद कर दिया था उस किले को। उन लोगों को एहसास करा दिया था कि अगर जीतने का जज्बा सीने में हो और गुरु का आशीर्वाद साथ में हो तो कोई माई का लाल मुकाबले में हरा नहीं सकता है, कोई नहीं हरा सकता। आज मैं आप सभी को भी कहता हूं, आप जिंदगी में कितना कमाते हैं, कितना कमाते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। आज आप 10,000 भी कमाते हैं तो अपनी बदौलत कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते हैं तो भी अपनी बदौलत कमाते हैं, क्योंकि आपने कभी उस पर गौर ही नहीं किया, अपनी स्ट्रेंथ पे गौर नहीं किया, अपनी क्षमताओं को कभी आपने बैक नहीं किया। आज अपनी कमियां और अपनी खूबियां जब लिखेंगे ना डायरी पे, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे और आप फील कर पाएंगे कि आप क्या क्या चेंजेस कल सुबह से कर सकते हैं। कल सुबह की पहली किरण से आपकी जिंदगी की एक बेहतरीन शुरुआत होगी और यह शुरुआत आपको बहुत बड़े लेवल पर एक विजयी गाथा की ओर ले जाती हुई नजर आएगी। और जो विजयी गाथा पूरी दुनिया आपकी सुनाएगी, आपका पूरा जनरेशन सुनाएगा कि मेरे पिता ने एक दिन डिसीजन लिया था, मेरी माँ ने एक दिन डिसीजन लिया था, मेरी बहन ने एक दिन डिसीजन लिया था और आज उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं। सब कुछ होगा, डिसीजन लेना है। क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट के ऑप्शन में ज़रूर बताइए। और आखिर तक अगर आप टिके हुए हैं तो डेफिनेटली आप वो इंसान है जो अपग्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको कि लर्निंग एक बोरिंग प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां सीखने से लोग बैर करते हैं, सीखने से लोगों को तकलीफ होती है। देखिए अभी कितने लिमिटेड लोग अभी आपको दिख रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि यहीं पे हजारों हजार लोग आएंगे, क्योंकि मैं संकल्पबद्ध हूं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपके बीच में प्रस्तुत करता रहूंगा और हर दिन वैल्यू ऐड करूंगा आपकी लाइफ में। ऐसा एक दिन नहीं होगा जिस दिन आप मुझे अपने सामने नहीं देखेंगे। अगले 67 दिनों तक, कम से कम 67 डेज में लगातार आपके सामने आऊंगा और कुछ ना कुछ सिखाऊंगा और आपको बोर नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है, क्योंकि मैं खुद को अपग्रेड कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ। मैं आपको हेल्थ पे भी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले वक्त में दिखाऊंगा, फील कराऊंगा कि होता क्या है। मैं फाइनेंस की सेलेक्टेड इंफॉर्मेशंस भी आपके बीच में लाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम आपके बीच में डिलीवर करूंगा कि आपकी ज़िंदगी 100% परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज होगी। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल रुपीज़। चेंज होगी ज़िंदगी, मिल के चेंज करेंगे। मैं भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ, आप भी अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मैंने जब खुद की समीक्षा की तो मुझ में बहुत सारी कमियां दिखी, मैंने स्वीकार किया और मैंने लिखा, मैंने एडमिट किया कि हाँ मुझ में कमियां हैं। और जब मैंने खुद की कमियों को खंगाला और मेहनत करना स्टार्ट किया तो मेरा अपग्रेडेड वर्जन निकल के सामने आ रहा है। कल सुबह की पहली किरण से आपका भी अपग्रेडेड वर्जन निकल के सामने आएगा। कमेंट के ऑप्शन में बताइए और दिल से बताइए, आंखें बंद करके, हृदय से सोच के, कि क्या कल सुबह की पहली किरण से आपका नया उदय होगा? क्या जीत के लिए आप तैयार हैं? जीत के लिए तैयार हैं तो अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट के ऑप्शन में एंड साथ में लिखिए, यस मैं तैयार हूं कल सुबह की पहली किरण से जीतने के लिए। थोड़ा लंबा कमेंट होगा, लेकिन जितने लोग ये प्रॉपर वे में लिखेंगे उनका मैं लिस्ट बनाऊंगा, और उनके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। जरूरत पड़ेगी उनके लिए स्पेशल जूम वेबिनार में ऑर्गेनाइज करूंगा। जरूरत पड़ेगी मैं पर्सनल स्पेशल टूल्स दूंगा जिससे वो आगे बढ़ सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर कह रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज अ सिंगल रुपीज। मैं निरंतर मेहनत करूंगा आपके सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि आप जीतेंगे तो ये परमात्मा का एक नेक कार्य होगा। और उनके लिए अगर मैं कुछ कर सका, अपनों के लिए कुछ कर सका, तो मेरी जिंदगी यही सार्थक है। क्योंकि ईश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है।
बहुत कुछ दिया है। आई एम 100% सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ। मुझे अब अलग से कुछ नहीं चाहिए कि मुझे ये मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वो मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। नहीं, जिंदगी में मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एक इंसान को क्या चाहिए होता है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, गाड़ी, सब है परमात्मा की कृपा से, हर कुछ है। ईश्वर ने सब कुछ दे दिया है। अब बस प्रकृति को लौटाना है, जिस लायक परमात्मा ने बनाया, जिस लायक परमात्मा ने बनाया, बस लौटाना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो आज भी मजबूर हैं। मुझे मजबूर नहीं रहने देना है, उन्हें मजबूत बनाना है। हाथ पकड़ के मजबूत बनाऊंगा, हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुंचूंगा और एक एक लोग को मदद मिलेगी। अमृत यात्रा मिशन ऐसा ही कुछ मेरा है। सड़क मार्ग से 1 लाख किलोमीटर मैंने कंप्लीट किया, आप लोगों ने देखा। अब मैं 5 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर रहा हूं एंड बहुत ही जल्द 10 लाख किलोमीटर भी मैं कंप्लीट करूंगा। इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड जोन में फ़्लाइट्स भी लेने प्रारंभ कर दिए हैं। एक महीने मुझे 15-17 मिनिमम फ़्लाइट लेने ही होते हैं सड़क मार्ग के बाद भी। इसके कारण 10 लाख किलोमीटर बड़ी आसानी से हो जाएगा और 10 लाख किलोमीटर के दरमियान लाखों लाख लोग लाभान्वित होंगे। मेरा लक्ष्य है कम से कम अपने क्षमता और अपनी सामर्थ्यता के बदौलत कम से कम 1 करोड़ लोगों के मुकद्दर में बहुत बड़े पैमाने पे वैल्यू ऐड करना है। और 1 करोड़ लोगों के सपनों में अगर थोड़ा भी उबाल मैंने ला दिया, उनके खून में अगर उबाल आ गया, वो जुनूनियत वाला एहसास हो गया, जिंदगी सार्थक हो जाएगा और कुछ नहीं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले अध्याय में। कल रात 9 बजे फिर से आइए और अगर बेहतर लगा हो तो ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। ये 5 पॉइंट ज़िंदगी बदलने वाले पॉइंट हैं, ज़रूर पहुंचाइए। और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, जय हिंद।